Dear students, welcome back in the 14th video of chemistry for class 9, chapter number 2. That is matter around us pure? Here the topic is separation of mixture of two miscible liquids. Before this video, I have explained in my video that how can we separate the mixture of two immiscible liquids. Immiscible, which cannot be mixed. यह मिसिबल लिक्विड्स है। मिसिबल लिक्विड्स का मतलब एक दूसरे में जो घुल जाए। तो अगर हमारे पास एक मिक्सचर है जिसमें दो मिसिबल लिक्विड्स हैं, मतलब दोनों एक दूसरे में घुले हुए हैं, तब हम उनको कैसे अलग अलग करें, उसके लिए एक छोटा सा एक्टिविटी है। ध्यान दीजिए, ये क्लैंप है, ये क्लैंप है, स्टैंड है, ये क्लैंप है, और ये जो फ्लास्क दिया गया है, इस फ्लास्क ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस फ्लास्क का नाम हो जाएगा आपको डिस्टिलेशन फ्लास्क। ये है डिस्टिलेशन फ्लास्क, जिसमें एक थर्मोमीटर लगा हुआ है और यहाँ से एक कनेक्शन गया, एक पाइप गया हुआ है। ठीक है, एक पाइप गया हुआ है जिसमें वाटर कंडेंसर, एक छोटा सा डिवाइस है, वो अटैच्ड है। और हमारे पास मिक्सचर है एसीटोन एंड वाटर का। एसीटोन और वाटर ही हम क्यों लिए? क्योंकि ये दोनों आपस में घुल जाते हैं। एसीटोन क्या है? जैसे आप नेल पॉलिश रिमूवर जो घर में देखते होंगे, नेल पॉलिश रिमूवर, वो एसीटोन ही होता है एक्चुअली। जैसे उसको आप अपने हथेली पर रखते होंगे तो आपको ठंडा फील करता होगा, वो हथेली ठंडा होने लगता होगा। तो एसीटोन जो होता है वो नेल पॉलिश रिमूवर होता है। तो एसीटोन और वाटर का ही मिक्सचर क्यों लिए? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे में घुल जाते हैं और इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट्स में 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का डिफरेंस होता है। तो हम ऐसे कंपोनेंट्स को किस मेथड से हटा सकते हैं? तो सिंपल डिस्टिलेशन, जो हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट 56 डिग्री सेल्सियस और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। आप अगर डिफरेंस निकालेंगे तो 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा आएगा। मतलब हम इन दोनों को किस मेथड से हटा सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं? सिंपल डिस्टिलेशन से। तो ये जो बताया गया एक्टिविटी वो सिंपल डिस्टिलेशन के लिए ही है। तो इस सिंपल डिस्टिलेशन में पहला पॉइंट, टेक मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर इन डिस्टिलेशन फ्लास्क, फिट इट विथ अ थर्मोमीटर। हम इस डिस्टिलेशन फ्लास्क में एसीटोन और वाटर का मिक्सचर प्लेस किए हैं और इस डिस्टिलेशन फ्लास्क में पहले से ही एक थर्मोमीटर फिटेड है। ये एक रबर का कॉर्क है, रबर कॉर्क, और इसमें एक थर्मोमीटर हम लगा चुके हैं। थर्मोमीटर टेम्परेचर मेजर करता है। तो थर्मोमीटर को हम इस फ्लास्क में पहले से फिट कर चुके हैं और इसके बाद इसमें क्या डाल चुके हैं? एसीटोन एंड वाटर। सेकेंड पॉइंट, हीट द मिक्सचर स्लोली। हम इस मिक्सचर को धीरे धीरे हीट करेंगे। यहाँ से ये बर्नर है, ये बर्नर है, हल्का हल्का इसको हीट करेंगे। डोंट अलाउ द टेम्परेचर अप टू 100 डिग्री सेल्सियस। हमको 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर नहीं रखना है, इसलिए थर्मोमीटर पर क्लोज वॉच रखना है कि टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस थर्मोमीटर का नहीं हो। हमको हीट करना है मिक्सचर को, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे हीट करना है, ध्यान रखना है ये। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि हमको टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुंचाना है, इसलिए स्लोली मिक्सचर को हीट करेंगे। थर्ड पॉइंट, द एसीटोन वेपोराइजेज एंड कंडेंसेज इन द कंडेंसर एंड कलेक्टेड इनटू अ बीकर। जैसे आप इसको हीट करेंगे तो इसमें तो दो चीज है, एसीटोन और वाटर। तो एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट तो 56 डिग्री सेल्सियस ही है, वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो पहले कौन बॉयल होना शुरू होगा? एसीटोन। जैसे ये 56 डिग्री सेल्सियस इस थर्मोमीटर का टेम्परेचर शो करेगा, वाटर बॉयल नहीं होगा, क्योंकि वाटर का तो 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है, लेकिन एसीटोन बॉइलिंग होना शुरू हो जाएगा। तो जब एसीटोन बॉइलिंग होना शुरू हो जाएगा तो वो वेपर बनेगा और वो वेपर इस पाइप से होते हुए यहाँ आएगा वाटर कंडेंसर में। ये वाटर कंडेंसर एक छोटा सा डिवाइस होता है जिसमें दो इनलेट, एक इनलेट और एक आउटलेट होता है। ये इनलेट है जिसमें कोल्ड वाटर अंदर में डाला जा गया है और ये आउटलेट है जहाँ से वाटर निकाला जाता है। तो यहाँ आ कौन रहा है स्टूडेंट्स? यहाँ आ कौन रहा है? सोचिए, मैंने अभी बताया कि एसीटोन वेपराइज होगा, तो इस पाइप से एसीटोन ही आएगा। तो एसीटोन वेपर बनकर आ रहा है। जैसे इस कंडेंसर में आया कोल्ड वाटर के कांटेक्ट में, तो वो कंडेंस होकर लिक्विड बन गया। कौन लिक्विड बन गया? एसीटोन, जो पहले ऐसा इसमें वेपर में तब्दील हो चुका था।
अब यहाँ पर वो लिक्विड में बन गया एसीटोन, उसको इसी पाइप से आगे आते हुए हम यहाँ एक कंटेनर में उसको डाल रहे हैं, यानी कि एसीटोन इसमें कलेक्ट हो रहा है लिक्विड फॉर्म में। फिर से समझिए हुआ क्या इसमें। हम इस डिस्टिलेशन फ्लास्क में एसीटोन और वाटर दोनों रखे हैं। एसीटोन और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट्स यहाँ दिया गया है, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट्स में 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का डिफरेंस है। तो हम सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक से इन दोनों को सेपरेट करने जा रहे हैं। सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक में हम एक फ्लास्क लेंगे जिसका नाम होगा डिस्टिलेशन फ्लास्क, और इस फ्लास्क में एक थर्मोमीटर फिट होना चाहिए। फिर इसमें एसीटोन और वाटर डाल दिए, हम इसको हीट किए। 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट नहीं पहुंचाएंगे, नहीं तो वाटर बॉयल होना शुरू हो जाएगा, हमको वाटर को बॉयल नहीं करना है। तो जैसे टेम्परेचर 56 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस, मतलब क्या, ये एसीटोन को बस वेपराइज करना है हमको, तो वहां तक पहुंचा देंगे टेम्परेचर, तो एसीटोन वेपर बनना शुरू हो जाएगा। और इस पाइप से एसीटोन वेपर फॉर्म में आ रहा है, लेकिन जैसे ही वो वाटर कंडेंसर में आया कोल्ड वाटर के कांटेक्ट में, तो वो कंडेंस हो गया, वेपर कंडेंस होकर क्या बन गया, लिक्विड। जैसे बादल में क्या होता है एक्चुअली, वेपर नीचे से वाटर जाता है जमीन से, और वही वेपर बनकर क्या बन जाता है, वो वेपराइज हो जाता है, बादल बन जाता है, फिर धीरे धीरे कंडेंस होकर बारिश के फॉर्म में नीचे गिर जाता है। तो वो गैस जब कंडेंस होता है तो लिक्विड बन जाता है, वही रेन के फॉर्म में आता है। वाटर वेपर कंडेंस होकर लिक्विड बना, वही रेन के फॉर्म में आता है। वही केस यहाँ पर होता है। जो एसीटोन का वेपर है गैसियस फॉर्म में, वो जैसे वाटर कंडेंसर के कोल्ड वाटर के कांटेक्ट में आता है तो वो कंडेंस हो जाता है और वो लिक्विड बनकर इसमें कलेक्ट हो जाता है, इस कंटेनर में कलेक्ट हो जाता है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें वही हुआ कि इस डिस्टिलेशन फ्लास्क में रखे तो हम तो दो चीज, एसीटोन और वाटर, लेकिन एसीटोन तो बाहर आ गया, यहाँ कलेक्ट हो गया, और वाटर इसी में रह गया, क्योंकि वाटर तब यहाँ से निकलेगा जब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम इसको देंगे, जो हम देने नहीं जा रहे। थर्मोमीटर में कभी भी 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर शो नहीं करना चाहिए, इसलिए हम इसको धीरे धीरे हीट करेंगे। बस हो गया। इसमें वाटर इज लेफ्ट बिहाइंड इन द फ्लास्क, वाटर इसमें फ्लास्क में रह जाता है और एसीटोन इस कंटेनर में आ जाता है। तो हमारा मकसद क्या था, वाटर और एसीटोन को अलग अलग करना, जो हम कर चुके हैं। एसीटोन को हम इसमें डाल चुके हैं और वाटर इसमें डाल चुके हैं, जबकि वाटर और एसीटोन दोनों इसमें था पहले। तो एसीटोन बाहर यहाँ आ चुका है और वाटर इसी में रह गया, हम दोनों को सेपरेट कर चुके हैं। बहुत सिंपल मेथड है, इसका नाम है सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक। थैंक यू स्टूडेंट्स for watching this video. Do not forget to draw the diagram by yourself. You can draw the diagram better than me by practicing many times. Thank you students.